कल था इंडिया का पहला गेम अंडर खालिद जमील। अब भाई कैसी टीम इंडिया खेली जहाँ पे 2-1 की विक्ट्री लोग निकाल के लेकर के आ गए। उसका मैच रिव्यू छोटा सा, क्या पॉजिटिव्स थे क्या नेगेटिव्स थे, क्या इंडिया को इंप्रूव करना है। मोर ओवर खबरों की साइड में आ जाए तो भैया गावी इंजर्ड हो गया है। जी हाँ दोस्तों, फरमीन लोपेज से रिलेटेड एकदम इनसाइडर खबर आपके लिए लेकर के आओ कि कितना मिलियन टू बी एग्जैक्ट चेल्सी जो है वो देना चाह रही है और कितना मिलियन एग्जैक्ट टू बी भाई बार्सिलोना लेना चाह रही है। मोर ओवर नेथन आके की क्या है कहानी, एंटनी की क्या है कहानी, करनाचो, आपका प्यारा दुलारा रास्मस हॉलैंड, निकोलस जैक्सन, जोजे, पूरा खचाखच वीडियो भरा हुआ है, एक सेकंड मिस नहीं कर सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। हम डेली आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं, तो फॉलो का बटन जरूर दबा दीजिए। यहाँ पे सब्सक्राइब वाला है ना, उसको लाल वाले बटन को दबाए के जाओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट। हम जो है वो फुटबॉल की खबरें डेली 7:30 बजे आपके लेकर के आते हैं। सो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंडिया का रिव्यू। भाई साहब अगेंस्ट तजाकिस्तान क्या कहानी थी क्या कहानी नहीं थी, कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स, ये लीजिए। खालिद जमील का एरा टीम इंडिया में स्टार्ट होता है विद अ विक्ट्री अगेंस्ट तजाकिस्तान 2-1, जहां पे 14 मिनट में ही टीम इंडिया 2 गोल्स मार दी थी। भाई तजाकिस्तान 103 रैंकिंग में आती है और हमारी टीम इंडिया 133 के रैंकिंग में आती है। और कहीं ना कहीं जो गेम प्लान खालिद जमील लेकर के आए थे, भैया थ्रो इन हम लॉन्ग वाले करेंगे, जिसके चलते आई बिलीव मोहम्मद उवैस को उतारा भी गया था पिच पे। वो भैया चौथे मिनट में ही काम करते हुए नजर आए। कमाल का लंबा थ्रो इन, कमाल का हेडर फ्रॉम जिंगन साहब, और भैया 1-0 इंडिया चौथे मिनट में ऊपर थी। और उसके बाद वापस से बड़े बड़े डिफेंडर खिलाना, जैसे अनवर अली हो गया। भाई साहब क्रॉसेस वगैरह में तो टीम इंडिया जो उड़ उड़ के हेडर मार रही थी, मजा आया देख। अब 14वें मिनट में जब इंडिया 2-0 अप थी, तो फिर जो खालिद जमील ब्रांड ऑफ फुटबॉल है ना कहीं आर्टेटा टाइप, कहीं ना कहीं डियागो सिमियोने टाइप की 2-0 अप है, चलो अब भैया हम डिफेंडिंग करेंगे, वो देखने को मिला। भाई आप ये स्टैट्स की शीट देखिए, 30% पोजीशन है भाई, और हमने क्या डिफेंडिंग करी है, पार्क द बस, प्रॉपर हराम बॉल। भाई इवन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं देखा फॉर्मेशन 6-4-1 खेल रहे हैं हम, एक समय तो देखा 7-3-1 फॉर्मेशन होता भी है क्या। लेकिन टीम इंडिया जो है वो कैसे तैसे विक्ट्री निकाल करके ले आई। बहुत सारे मूवमेंट्स जहां पे गोटे मुंह में थे कि भाई तजाकिस्तान अब गोल मार देगी, तजाकिस्तान अब गोल मार देगी, लेकिन भाई कैसे गोल मार देगी, क्योंकि दी गोट गुरप्रीत सिंह संधू खड़े हैं गोल पे। भैया अगर गुरप्रीत सिंह संधू नहीं होते ना तो ये गेम अलग ही तरीके से हैंड होता। एक तो पेनाल्टी दे दी, रेफरी भी साला बहुत चोर आदमी था, हमको फाउल दे नहीं रहा था, उनको पेनाल्टी दे दी कमीने ने। लेकिन दी गोट गोलकीपर गुरप्रीत सिंह, भाई साहब क्या सेव करते हैं यार, कमाल का सेव। और उसके बाद भी जब टीम इंडिया हराम बॉल खेल रही थी, पूरा प्रेशर सोक कर रही थी, उसमें इक्के दुक्के जो शॉट्स आ जा रहे थे, तो बहुत तगड़े शॉट्स थे, वो भी भाई गुरप्रीत सिंह ने क्या रोके। भाई मजा आ गया गेम देखकर। ओवरऑल पॉजिटिव है यार खालिद जमील का फुटबॉल, क्योंकि हम कितने लगातार गेम्स हारते हुए आ रहे थे, तो उस हिसाब से मैं देखूं तो पॉजिटिव तो था ये आउटिंग, लेकिन बहुत सारी चीजों में इंप्रूव करना है। हम पासिंग कर ही नहीं रहे, हम भैया कर रहे थे सीधा बॉल को पार। हमारे पास बॉल आई, हम भाई अपने ही डिफेंडर को दे दे, अपने ही लेफ्ट बैक राइट बैक को दे दे, नहीं हम बॉल उड़ा करके वापस से तजाकिस्तान के गोलकीपर को बॉल दे देंगे। मैं बस यही चाह रहा था कि ये ना हो। हम कितने देर तक प्रेशर जो है वो भाई ऑब्जॉर्व करेंगे, हम ज्यादा देर तक प्रेशर नहीं ऑब्जॉर्व कर पाएंगे। तो कुल मिला करके मैं ये चाहता हूं कि अगले गेम में भाई हम थोड़ा सा पासिंग फुटबॉल खेले, जबरदस्ती बॉल को क्लियर ना करें, अपने पास भी थोड़ा सा बॉल पोजीशन बना करके रखें। जोखिम है तो क्लियर कर दीजिए, जोखिम नहीं है तो जबरदस्ती क्लियर करके पोजीशन उनको अपने हाथ से गिफ्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़े से जो है वो कुछ नेगेटिव्स हैं जो आई रियली होप सो खालिद जमील ने भी अपने नोटपैड में नोट करे होंगे। और अगला गेम जो ईरान के खिलाफ होने वाला है, जो भैया नंबर 20 टीम है फीफा रैंकिंग में, उसमें कुछ चीजों में शायद हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिले। एंड गुरप्रीत सिंह संधू आपके लिए भैया सैल्यूट है मेरा। मूविंग टू भाई साहब न्यूज़ की खबरें। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट नेथन आके। सो देखिए दोस्तों, नेथन आके को जो है वो लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉटेनम पीछे पड़ी हुई है। टॉटेनम काफ़ी अच्छी टीम बना रही है। कल मैंने आपको बताया था शावी सिमोन्स की डील जो है वो भाई कैसे टॉटेनम ने हाईजैक कर लिया चेल्सी से, और भाई शावी सिमोन्स फिर शाम को साइन भी हो गए। इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। अब भाई उसके बाद देखो तुरंत अब जो है वो भाई टॉटेनम बहुत ज़्यादा पुश कर रही है नेथन आके के लिए कि भाई इसको हम लोग दे दो। अब इन लोग जो है वो भाई देखो बातचीत तो अभी चल
चल रही है, ऑल दो नथिंग इज येट कन्फर्म्ड, बट या बातचीत चल रही है। नेथन आके जो है वो भाई क्या जाएगा कि नहीं जाएगा स्पर्स देखने वाली बात होगी। बट लेट मी टेल यू, शाबी जो है मतलब शाबी सिमोंस जो है और आपका नेथन आके है, इन लोग जो है वो दोस्त भी रहे हैं, सो देयर्स दैट एज वेल। सो देखो क्या पता शाबी पुश करे कि आजा मेरे साथ खेलना, साथ में खेलेंगे टाइप्स, देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, शाबी सिमोंस की साइनिंग मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर टॉटनहम। लाइक आई नेवर एक्सपेक्टेड टॉटनहम टू मेक इस टाइप की साइनिंग, बट या दे आर हियर एंड दे हैव मेड अ वेरी गुड साइनिंग यार। मतलब शाबी सिमोंस स्पर्स जाएगा ये मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था। बंदे गोल्स पे गोल्स मारता है यार। अब नेथन आके को भी लोग ले लेंगे तो अपनी डिफेंस को भी सॉलिड कर लेंगे, विच आई बिलीव विल बी अ वेरी गुड डील अलॉन्ग साइड कुटी रोमेरो। उनकी डिफेंस भाई, कुटी रोमेरो को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन उन्होंने दे दिया 2030 तक, तो भाई गजब स्पर्स कर रही है। और क्या पता स्पर्स देखो इस बार टॉप 4 फिनिश ना कर जाए। एनीवेज मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट गावी। सो देखें दोस्तों, गावी को ट्रेनिंग में हुई एक इंजरी, एंड ये इंजरी जो है वो भाई समवॉट कुछ लोग बोल रहे हैं सीरियस है, कुछ लोग बोल रहे हैं सीरियस होने लायक नहीं है। आप देखिए इस रिपोर्ट को देखिए जो ई स्पोर्ट 3 ने दिया है, गावी इंजरी इज मोर सीरियस देन इट्स इनिशियली अपीयर्ड। द इंजरी इज इन द सेम नी वेयर ही सफर्ड एन ACL इंजरी। एक और जो है वो भाई बंदे कहते हैं, फैंस जावी मिगुएल जो है वो भाई कहते हैं कि गावी की इंजरी सेम नी पे है जिसमें उसकी ऑपरेशन हुई थी, तो बहुत ज़्यादा कंसर्न है विद इन द क्लब और भी ज़्यादा टेस्ट वगैरह होंगी देखने के लिए कि क्या हुआ है। और उसके बाद फिर जो है वो एक रिपोर्ट आप ये देखिए जहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई उतना जो है वो भाई सीरियस कहानी नहीं है, तो बस स्वेलिंग वगैरह है, तो देखते हैं। अब पता नहीं, यू नो बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, क्या है क्या नहीं है, बट वन थिंग इज वेरी श्योर कि अगला गेम जो होने वाला है गावी का, हिल मिस इट बिकॉज ऑफ प्रिकॉशन लेके बार्सिलोना, क्योंकि हाँ हुआ तो सेम नी में है। अब सीरियस है नहीं है, ब्लो है, ये देखने वाली बात होगी। बट कहानी बस इतनी सी है कि नेक्स्ट गेम जो है ना, जो बार्सिलोना रायो वालकानो के खिलाफ खेलने जा रही है, वो जो है वो भाई गावी मिस करने वाला है। सो देयर्स दैट। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट एंटनी। सो दोस्तों एंटनी के लिए अभी रात को ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि भाई रियल बेटिस ने जो है वो भाई ऑफर वगैरह डाल दिया और एंटनी को अब जो है वो रियल बेटिस फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड से ले लेगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोल दिया है एंटनी को कि देखो भाई तुमको दूसरा क्लब ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि रियल बेटिस जो है वो उतने पैसे नहीं दे रही है जितना हम मांगना चाह रहे हैं। लेकिन एंटनी जो है वो धरना प्रदर्शन में बैठा हुआ है। जितने दूसरे क्लब्स लोग जो है वो भाई ऑफर कर रहे हैं, उनको जो है वो मना पे मना करते जा रहा है कि नहीं भाई मैं तो रियल बेटिस ही जाऊंगा। अब भाई रियल बेटिस आकर के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी, देयर इज नो अग्रीमेंट फॉर एंटनी एंड वी हैव विड्रॉन दी ऑफर। कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ है भाई, और हमने जो भी ऑफर रखा था वो हमने विड्रॉ कर लिया है। हम जो है वो भाई पे ही नहीं कर पाएंगे उस फी को और उस अमाउंट को जो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो हमसे मांग रही है बिफोर द ट्रांसफर ऑफ द प्लेयर। और ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ जेवियर ताबस। ऑब्वियसली दोस्तों जेवियर ताबस की गलती इसमें कि जेवियर ताबस ऐसे कंडीशंस रखा है ला लीगा के क्लब्स के सामने कि भाई वो नहीं कर पा रहे हैं ट्रांसफर्स। लाइक 10 मिलियन तो भाई यू नो बहुत मुश्किल से क्लब्स अदर देन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना जो है वो ट्रांसफर में खर्च पाए हैं। कुछ क्लब्स तो भाई 2-2, 3-3 मिलियन ही खर्च करें, कुछ क्लब्स तो खर्च ही नहीं कर पाए। उनको अपने जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको भी रजिस्टर करने में दिक्कत हो रही है। तो ला लीगा को काफ़ी ज़्यादा टफ कर दिया है जेवियर ताबस ने, जिसके चलते ला लीगा के बैंड बज गए। बट स्टिल द लीग इज सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। अगर बार्सिलोना रियल मैड्रिड नहीं रहते ना ला लीगा में, तो भाई कोई भी नहीं देखना चाहता ला लीगा को, कोई भी नहीं देखने जाता। एनीवेज लेट्स मूव टू नेक्स्ट खबर एंड दैट इज अबाउट आर्सेनल साइनिंग पिएरो। भाई साहब मैं आपको सच बताऊं ना, बायर लेवरक्यूसन का क्या, ये फीफा करियर मोड में भी वन ऑफ दोज ट्रांसफर्स है जो बंदे लेना चाहते हैं। मतलब ये यंग है काफ़ी ज़्यादा, ये इसका पोटेंशियल काफ़ी बेहतरीन है और ये थोड़ा सा वर्सेटाइल भी है। लेफ्ट बैक भी खेल लेगा, सेंटर बैक भी खेल लेगा। रोहिन कैपी भाई गजब का डिफेंडर है, केवल 23 साल का है और इस बंदे के लिए एज पर फेब्रिजियो 52 मिलियन प्लस जो है वो भाई कुछ सेलोन क्लॉज भी लगा दिया गया है, वो हुआ है। अब भाई 52 मिलियन में अगर पिएरो कैपी आ गए ना भाई, और जो आई गए हैं ऑब्वियसली हियर वी गो हो गया है, तो मैं बोलूंगा भाई आर्सेनल ने काफ़ी बेहतरीन साइनिंग कर ली है। इफ़ यू आर आर्सेनल फैन, आप लिख के मुझसे ले लो, ये बंदा कमाल का है, आपको मजे दे देगा आपको भैया डिफेंस में, और डिफेंस स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते जा रही है आर्सेनल। ओके मूविंग अहेड भाई साहब, लेट्स टॉक अबाउट फर्मीन लोपेस। क्या एक्सक्लूसिव खबर है आप लोगों के लिए। देखो मैं एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहा हूँ बिकॉज ये खबर इनसाइडर सोर्सेज से मिली है कि भाई चेल्सी इस खबर को बाहर नहीं आने देना चाह रही है। चेल्सी जो है वो पब्लिक में इस चीज को नहीं बताना चाह रही है कि दे वांट टू साइन फर्मीन लोपेस, बट अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग इज इन पब्लिक बिकॉज ऑब्वियसली बार्सिलोना है तो पब्लिक होगा ही होगा। टॉकिंग अबाउट भाई साहब यहाँ पे कि कितना पैसा चेल्सी ऑफर कर रही है, तो 70 मिलियन पाउंड्स जो है वो चेल्सी ऑफर करना चाह रही है फॉर आपका फर्मीन लोपेस। 70 मिलियन अमाउंट्स टू 78 मिलियन 74-75 मिलियन यूरोस। अब इतना पैसा फॉर फर्मीन लोपेस इज अ वेरी गुड अमाउंट, बट बार्सिलोना इज नॉट हैप्पी विद दिस अमाउंट। 85 मिलियन पाउंड्स इज व्हाट दे आर आस्किंग, दैट मींस अ फिगर क्लोज टू 90 मिलियन यू कैन एक्सपेक्ट। वो जो है वो भाई बार्सिलोना
मांग रही है। अब मैं आपको बता दूं, once again the कहानी is very same, everything depends upon Fermin Lopez. Some of the sources are claiming कि Fermin Lopez ने ये डिसीजन बना लिया कि he'll stay with Barcelona. Some of the sources are claiming कि भैया उसने ये डिसीजन बना लिया है कि वो चेल्सी जाएगा. So there is very uncertainty over the future of Fermin Lopez. पैसों की बात, once again चेल्सी 70 million pounds and Barcelona is asking 85 million pounds. अब आने वाले कुछ दिनों में, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आपको जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि Fermin Lopez का क्या होगा, बिकॉज ऐसा खबर आ रहा है कि Fermin Lopez himself will be issuing a statement जिसमें वो या तो अनाउंस करेगा कि ही इज गोइंग टू चेल्सी, या तो अनाउंस करेगा कि ही इज स्टेइंग विद बार्सिलोना बिकॉज़ ही लव्स बार्सिलोना. लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट या आने वाले कुछ दिन में आपको फर्मीन लोपेज की कहानी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए. टॉकिंग अबाउट भाई साहब कुछ 2 छोटे खबरें, तो ये 2 छोटे खबरें हम बहुत लंबे समय से जो है वो कवर करते हुए आ रहे हैं, जो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं बिकॉज अब ये ऑन दी वर्च ऑफ कंप्लीशन है. नंबर 1 है भाई साहब आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड नापोली अग्रीइंग फॉर रास्मस हॉलैंड. लोन डील है, 6 मिलियन की लोन होगी और जो है वो भाई साहब 44 मिलियन का बाय ऑप्शन क्लॉज लगाया गया है विच इज मैंडेटरी, यानी कि 44 मिलियन में रास्मस हॉलैंड विल बिकम नापोली का प्लेयर इन द नेक्स्ट सीजन. ये कहानी कंप्लीटली ट्रू है और ये होने वाली है. तो रास्मस हॉलैंड टू नापोली इज जस्ट मैटर ऑफ सम आवर्स, इट विल बी डन. निकोलस जैक्सन के लिए बायर्न काफी ज्यादा पुश कर रही है कि भाई हमको दे दो इस बंदे को. बायर्न इज भाई साहब पुशिंग अ लॉट फॉर निकोलस जैक्सन, लेकिन वो चाह रही है कि लोन डील वगैरह हो. सो अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन. डेडलाइन डे में जो है वो कहानी आपको ये देखने को मिलेगा. एंड जाते जाते लेट मी टेल यू, जोसे मरीनो हैज बीन सैक्ड फ्रॉम फर्नाबाशे बिकॉज फर्नाबाशे जो है वो यूएफए चैंपियंस लीग में क्वालिफाई नहीं कर पाई एंड इसीलिए जो है वो उन्होंने सैक कर दिया है जोसे मरीनो. अब जोसे मरीनो सैक हो गए टर्की से, दैट मींस विल ही रिटर्न टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. इफ मैनचेस्टर यूनाइटेड में रूबन अमोरिम रिजाइन कर देते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका थॉट क्या है. तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूं आपसे कल. देखें एडिटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई होगी बिकॉज माई प्रायोरिटी वाज टू पुश दिस वीडियो 7:30 पे, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा. बाकी वीडियो 7:30 ये कंपलसरी है भाई. फॉलो कर दो ना इंस्टाग्राम पे @AKG फुटबॉल.